इस पार्ट में हम डिटेल स्टडी करेंगे 10th लेसन जो सेमेस्टर फर्स्ट का है ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफ हरियाणा का, भारत माता जो जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ है। इनके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में परिचित हैं। इस लेसन के अंदर वो किसानों से बात करेंगे या अपने श्रोतागणों से बात करेंगे कि भारत कौन है, किसको तुम भारत समझते हो। तो डिफरेंट प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस उसके पास आते हैं, कोई किसी चीज को, कोई अपने गांव को, कोई मिट्टी को भारत कहते हैं। और दूसरी बात है कि वो कहते हैं कि मैं जहां भी भारत के अंदर घुमाऊं सभी किसानों की एक जैसी समस्याएं हैं और एक ही प्रकार के प्रश्न करते हैं कि सब राज्य सबके लिए होता है और हम इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी बातें इसके अंदर होंगी। ये छोटे बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं, लोएस्ट स्टैंडर्ड का लेसन है, सबसे आसान लेसन है ये इस सेमेस्टर का। अब बात करते हैं डिटेल में। ओफन एज आई वांडर फ्रॉम मीटिंग टू मीटिंग, नेहरू जी कहते हैं प्राय मैं एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में घूमता रहता था, सभाओं से एक सभा से दूसरी सभा में वांडर होता है, घूमना इधर उधर। आई स्पोक टू माई ऑडियंस, अपने श्रोतागणों को मैं बोलता था उनसे ऑफ दिस इंडिया ऑफ, और इस भारत के बारे में उनसे बातें करता था, ऑफ हिंदुस्तान एंड ऑफ भारता, हिंदुस्तान और भारता के बारे में। और द ओल्ड संस्कृत नेम, पुराना संस्कृत का नाम जो ड्राइव निकला हुआ है फ्रॉम द मिथिकल फाउंडर्स ऑफ द रेस, इस जाति के मिथिकल फाउंडर से ये भारता जो है, भारत नाम से पाठ निकला हुआ है। यहाँ पर दो दुष्यंत के बेटे थे। आई सेल्डम डिड सो इन द सिटी, कि मैं ये काम शहर में बहुत कम इस प्रकार के प्रश्न पूछता था। फॉर देयर द ऑडियंस वर मोर सोफेस्टिकेटेड, कि वहां पे ऑडियंस जो है, जो श्रोतागण है, अधिक आधुनिक किस्म के, सोफेस्टिकेटेड आधुनिक किस्म के क्वेश्चन पूछते थे। एंड स्ट्रोंगर फेयर होता है आधुनिक किस्म की जो बातें हैं, इनसे अलग महत्वपूर्ण जो बातें होती थी, स्ट्रोंगर फेयर जो इंपोर्टेंट जो चीजें होती थी वो बातें करते थे हमारे से। बट टू द प्रेजेंट, परंतु जहां तक किसानों की बात है, विद हिज लिमिटेड आउटलुक, एक किसान का जो दृष्टिकोण है वो सीमित होता है। आउटलुक होता है दृष्टिकोण। आई स्पोक ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, मैं बोलता था इस महान देश के बारे में, फॉर हुज फ्रीडम वी वर स्ट्रगलिंग, जिसकी आजादी के लिए वी वर स्ट्रगलिंग, हम संघर्ष कर रहे थे। ऑफ हाउ ईच पार्ट डिफर्ड, कि इस देश का प्रत्येक हिस्सा कितना अलग अलग है, फ्रॉम द अदर, दूसरे से, एंड येट वाज इंडिया, फिर भी एक भारत है। ऑफ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द पीजेंट, एक सामान्य समस्याएं थी सभी किसानों की, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम। ऑफ द स्वराज्य दैट कुड ओनली बी फॉर ऑल, की केवल स्वराज्य वो सभी के लिए एक हो सकता था। एंड एवरी पार्ट, और हर हिस्से के लिए, एंड नॉट फॉर सम, ये स्वराज्य कुछ के लिए नहीं था। आई टोल्ड देम ऑफ माई जर्नी फ्रॉम खैबर पास इन द नॉर्थ वेस्ट, की मैं उनको बताता था अपनी यात्राओं के बारे में, खैबर पास से लेके इन द नॉर्थ वेस्ट, जो सुदूर दूर उत्तर पश्चिम में पड़ता है, टू कन्याकुमारी तक, और केप कोमोरिन्स इन द डिस्टेंस साउथ, केप कोमोरिन्स ये आइलैंड की तरह होते, इन अंतरीप कहते हैं इसको, इन द डिस्टेंस साउथ, दूर दक्षिण में, यहां तक मैं घुमाऊं। हाउ एवरीवेयर द पीजेंट पुट टू मी आइडेंटिकल क्वेश्चन, आइडेंटिकल होता है एक जैसा, और किस प्रकार किसान हर जगह पे, एवरीवेयर हर जगह पे, द पीजेंट फार्मर, किसान, पुट टू मी आइडेंटिकल क्वेश्चन, मुझसे एक जैसे ये पर्सन सभी करते थे। फॉर देयर ट्रबल्स वर द सेम, क्योंकि सभी की परेशानियां, कष्ट जो हैं वो एक ही जैसे थे। पॉवर्टी, गरीबी, डेप्ट, कर्ज, वेस्टेड इंटरेस्ट, बढ़ता हुआ ब्याज, लैंडलॉर्ड जमींदार, मनी लेंडर साहूकार, हैवी रेंट से ज्यादा किराया लेना, एंड टैक्सेस और टैक्स थोपना, पुलिस हरासमेंट, पुलिस के द्वारा परेशान किया जाना, एंड ऑल दिस रैप्ड अप इन द स्ट्रक्चर, और सारी चीजें लिपटी हुई थी। रैप्ड अप होता लिपटना, इन द स्ट्रक्चर होता ढांचे में, दैट द फॉरेन गवर्नमेंट हैज इम्पोज अपॉन देम, जो अंग्रेजी सरकार ने, फॉरेन गवर्नमेंट जाओ इसमें अंग्रेजी सरकार थी, विदेशी सरकार, हैड इम्पोज होता है थोपना, जो विदेशी सरकार ने उन पर थोपा हुआ था। एंड रिलीफ मस्ट आल्सो कम, और राहत भी अब फॉर ऑल सभी के लिए होनी चाहिए। आई ट्राई टू मेक देम थिंक, कि मैं उनको समझाने की कोशिश करता, ऑफ इंडिया, भारत के बारे में बताने की कोशिश करता एज ए होल, कि ये सारा भारत जो है वो एक है। एंड इवन टू सम एक्सटेंट, और कुछ हद तक, टू दिस वाइल्ड वर्ल्ड ऑफ विच वी वर पार्ट ऑफ इट, ये दुनिया भी सारी की सारी, ये चौड़ी बड़ी दुनिया और जिसका हम हिस्सा है, ये भी एक ही है, भी सारा भारत। आई ट्राई टू मेक देम थिंक, कि मैं उनको समझाने की कोशिश करता, बताता उनको इंडिया के बारे में सोचने के एज ए होल, कि भारत को एक पूर्ण रूप से एक मात्र, मतलब सारा देश एक है, ये बात सोचो। एंड इवन टू सम लिटिल एक्सटेंट, कुछ हद तक, ऑफ दिस वाइड वर्ल्ड, ये बड़ी दुनिया जो ऑफ विच वी वर ए पार्ट, जिसका हम हिस्सा है, ये भी एक ही है। आई ब्रोट इन द स्ट्रगल ऑफ चाइना, मैं लेकर आता
चाइना के संघर्ष को इन स्पेन, इन एब्सीनियाज, इन सेंट्रल यूरोप, इन इजिप्ट, मिस्र में, एंड द कंट्री आई ब्रोट इन द स्ट्रगल्स, कि मैं संघर्ष में लेकर आता, मतलब उदाहरण देता, उनको समझाता, ऑफ चाइना के उदाहरण देता है, इन स्पेन के, इन एब्सीनियाज, इन सेंट्रल यूरोप, इन इजिप्ट, मिस्र में, एंड द कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न एशिया, पश्चिम एशिया के जो देश हैं उनके संघर्षों के बारे में बताता। आई टोल्ड देम ऑफ द वंडरफुल चेंजेस इन द सोवियत यूनियन, मैं उनको बताता किसानों को ऑफ द वंडरफुल, अद्भुत किस्म के जो बदलाव इन सोवियत यूनियन, रूस में आए, एंड ऑफ ग्रेट प्रोग्रेस मेड इन अमेरिका, और जो बहुत ज्यादा तरक्की अमेरिका ने की। द टास्क वॉज नॉट ईजी, ये काम बहुत आसान नहीं था, yet it was not so difficult, परंतु इतना मुश्किल भी नहीं था, as I had imagined, जैसी मैंने कल्पना की थी। For our ancient epic, हमारे जो प्राचीन महाकाव्य है, महाभारत, रामायण, गीता, ये सारे एपिक्स होते हैं, एंड मिथ, और हमारी दंत कथाएं, लीजेंड और पुरानी कहानियां, विच दे न्यू सो वेल, जिसको वो अच्छी तरीके से जानते थे, हैड मेड देम फेमिलियर, इससे वो परिचित हो जाते थे, विद द कॉन्सेप्शन, इस विचार से, ऑफ देयर कंट्री, अपने देश का जो विचार है देश के बारे में, उससे वो अच्छी तरीके से परिचित हो जाते थे। फेमिलियर मैंने परिचित होना, कॉन्सेप्शन होता है विचार, ऑफ देयर कंट्री, अपने देश का क्या विचार है, क्या लीजेंड में लिखा हुआ है, पुरानी कथाओं में क्या है। एंड देयर वर ऑलवेज सम, कि वहां पे कुछ ऐसे भी होते थे किसान, who had traveled far and wide, जिन्होंने दूर दूर तक, फार एंड वाइड, दूर दूर तक यात्राएं की हुई होती थी, टू द ग्रेट प्लेसेस, वो बड़े बड़े स्थानों पर गए हुए होते थे, और पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थानों पर, सिचुएटेड एट द फोर कॉर्नर ऑफ इंडिया, जो भारत के चारों कोनों में स्थित है। और देर वर ओल्ड सोल्जर, या फिर कुछ पुराने बूढ़े सोल्जर, सैनिक होते थे, हु हैड सर्व्ड इन फॉरेन पार्ट इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में विदेशी हिस्सों में सेवाएं की हुई थी, नौकरी की हुई थी अपनी आर्मी के अंदर, सर्वमेंट, सेवा करना, वर्ल्ड वार फर्स्ट में। और अदर एक्सपीडिशन होता, अभियान, या फिर अदर दूसरे अभियानों में गए हुए होते थे। इवन माई रेफरेंसेस टू फॉरेन कंट्री, यहां तक जब मैं जिक्र करता था टू फॉरेन कंट्रीज, विदेश के दूसरे देशों का, पर ब्रोट होम्स, की उनकी समझ में आ जाता था, ये ब्रोट होम होता समझ में आना, टू देम, उनको, बाई द कॉन्सिक्वेंसेस होता परिणाम, ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन होता महामंदी इन 1930, 1930 में जो महामंदी सारी दुनिया में आई थी, वो कुछ हद तक इस बात को भी, उसके परिणामों को समझ जाती थी। समटाइम एज आई रीच्ड ए गैदरिंग, कई बार जब मैं पहुंचता था गैदरिंग सभा के अंदर, ए ग्रेट रोर ऑफ वेलकम वुड ग्रीट मी, बहुत शोर शराबा होता था, मेरा स्वागत करते थे, अभिवादन करते थे, ग्रीट भी अभिवादन करना, मेरा अभिवादन करने के लिए शोर शराबा बहुत ज्यादा हो जाता था। वो नारे लगाते थे, भारत माता की जय, विक्ट्री टू भारत माता, भारत माता की जय हो। आई वुड आस्क देम अनएक्सपेक्टेडली, मैं उनसे पूछता था बिना आशा के, व्हाट दे मीन्ट बाई दैट क्राई, वो जो चीख मार रहे हैं इसका क्या मतलब है। हु वाज दिस भारत माता, ये भारत माता कौन है। मदर इंडिया हुज विक्ट्री दे वांटेड, भारत माता जिसकी वो जीत चाहते हैं, ये क्या है। भाई क्वेश्चन वुड अम्यूज देम, अम्यूज होता है पर्सन होना, मेरा पर्सन सुन के बड़े पर्सन हो जाते, खुश हो जाते मेरा सवाल सुन के, एंड सरप्राइज देम, और आश्चर्य में भी पड़ जाते, एंड देन नोट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट टू आंसर, और ये न जानते हुए कि उसका उत्तर क्या है, दे वुड लुक एट ईच अदर, वो एक दूसरे पर देखते, एंड मी, और मेरे ऊपर कई बार, आई परसिस्टेड इन माई क्वेश्चन, परसिस्टेड होता जारी रखना है, जोर देना, मैं अपने प्रश्न जारी रखता था। एट लास्ट ए विगोरियस जाट वेडेड टू, होता जुड़ा हुआ होना, अंत में एक हट्टा कट्टा सा जो जाट था, जो जुड़ा हुआ था या आना, द सोइल, मिट्टी से, फ्रॉम इमेमोरियल जनरेशन, बहुत सी अनंत पीढ़ियों से, मेमोरियल होता जिसको याद भी ना हो, जनरेशन होता पीढ़ियां, बहुत सी पीढ़ियों से जो धरती से जुड़ा हुआ था, उससे उसने कहा दैट इट वाज द धरती, मैं भारत माता, ये धरती है, द गुड अर्थ ऑफ इंडिया, ये अच्छी भूमि इस भारत की, दैट दे मीन, उनका मतलब भारत माता इस मिट्टी से है, मतलब उस किसान ने कहा। व्हाट अर्थ, फिर नेहरू जी ने फिर क्वेश्चन किया, व्हाट अर्थ, कौन सी धरती की बात कर रहे हो तुम। देयर पर्टिकुलर विलेज पैच होता है हिस्सा भाग, कि तुम्हारे गांव की धरती की बात कर रहे हो, और द पैचेस इन द डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस, या फिर जो भाग हैं, जो पैचेस होता है धब्बे से, जिसको हम कहते हैं इलाका थोड़ा सा, द डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट की जमीन की बात कर रहे हो, प्रोविंस प्रांत की, और इन द होल ऑफ इंडिया, या फिर सारे भारत की धरती की बात कर रहे हो तुम। एंड सो द क्वेश्चंस एंड आंसर वेंट ऑन, इस प्रकार हमारे सवाल जवाब होते रहते, टिल दे वुड आस्क मी इम्पेशेंसली, तब तक अंत में मुझे पूछते इम्पेशेंसली, धैर्य से, टू टेल देम ऑल अबाउट इट, कि उन्हें इन सब बातों के बारे में उन्हें बताओ। आई वुड एंडीवर टू डू सो, मैं प्रयास करूंगा ऐसा बताने का, एंड एक्सप्लेन, वर्णन करने का, दैट इंडिया वाज ऑल दिस, कि भारत ये है,
दैट दे हैड थॉट, जो इन्होंने सोचा है, बट इट वाज मच मोर, कि जो तुम सोचते हो ये तो भारत है ही है, परंतु इससे भी ज्यादा भारत है। माउंटेन्स, द माउंटेन्स, इसके पर्वत, एंड द रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां, एंड द फॉरेस्ट और जंगल, एंड द ब्रॉड फील्ड, और ये बड़े चौड़े खेत, विच गेव अस फूड, जो हमें भोजन देते हैं, ये सभी भारत माता में शामिल है। वर ऑल डियर टू अस, सभी हमें बहुत प्रिय है। बट वट काउंटेड अल्टीमेटली, परंतु जो चीज महत्वपूर्ण है अंत में, वर द पीपल ऑफ इंडिया, ये भारत के लोग महत्वपूर्ण काउंटेड होता है, महत्वपूर्ण यहाँ पे अल्टीमेटली अंत में, और द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ के लोग जो हैं वो भारत माता के लिए महत्वपूर्ण, यहाँ के लोग ही भारत माता है। मदर इंडिया वाज एसेंशियली दीज मिलियन ऑफ पीपल, भारत माता एसेंशियली आवश्यक रूप में दीज मिलियंस ऑफ पीपल, ये लाखों लोग जो है यही भारत माता है। एंड विक्ट्री टू हर मीन से, और जीत जो है ये भारत माता की, इसका अर्थ है टू दीज पीपल, इन लोगों की जीत। यू आर पार्ट्स ऑफ दिस भारत माता, तुम हिस्सा हो इस भारत माता के। आई टोल्ड देम, मैं उनको बताता था। यू आर इन ए मैनर, एक तरीके से तुम योर सेल्फ भारत माता, अपने आप में ही भारत माता हो। एंड एज दिस आइडिया स्लोली शोक्ड इन टू देयर ब्रेन, और जैसे ही विचार उनके दिमाग में आता, शोक्ड इन समझ आना, जैसे ये बात उनके दिमाग में घुसती, देयर आईज वर लाइट अप, उनकी आंखों में थोड़ी चमक आ जाती, वो प्रसन्न हो जाते, एज इफ दे हैड मेड ए ग्रेट डिस्कवरी, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी कोई खोज कर ली हो। आई टोल्ड देम, उन्हें बताता था, यू आर इन ए मैनर, कि तुम जो है एक तरीके से योर सेल्फ, अपने आप में भारत माता हो। एंड एज दिस आइडिया स्लोली, और जैसे ही ये विचार धीरे धीरे शोक्स इनटू देयर ब्रेन, जैसे ही उनके दिमाग में डलता, जैसे ही समझ में आता उनके, देयर आईज वुड लाइट अप, उनकी आंखों में चमक हो जाती, एज इफ दे हैड मेड ए ग्रेट डिस्कवरी, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो, या बहुत बड़ी खोज कर ली हो, कि उन्होंने भारत माता उनकी समझ में आ गया हो। ये एक छोटा सा लेसन था, ज्यादा कुछ नहीं, 10-12 मिनट का लेसन था, और बिल्कुल आसान है, आसान वोकेबलरी यूज की गई है, कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड इसमें नहीं आया है, लोएस्ट स्टैंडर्ड का लेसन डाला गया है, और बिल्कुल आसान सा है, और इंपॉर्टेंट भी है। इसके अंदर से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन तो जरूर तैयार कर लें हम, जो हमारे को इजीली याद हो जाए, और एग्जाम के लिए हम तैयारी कर लें इसकी। और उसका ग्रामर का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक ही जगह पर इसको डाल दिया जाएगा।